हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि 10th स्टैंडर्ड का है, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है टू बोट्स अप्रोच ए लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। The angle of elevation of the top of the lighthouse from two boats are 30 degree and 45 degree respectively. If the distance between two boats is 100 meter, find the height of the lighthouse. यहाँ पे हमसे कहा है कि टू शिप्स हैं, वो लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रही हैं, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन से नहीं, अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही हैं। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो हमने यहाँ पे लिया है कि ए बी एक लाइट हाउस है, सी और डी टू बोट्स हैं जो इसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं। जब यहाँ से हम इस बोट से इस टॉप को देखते हैं, लाइट हाउस के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, और इस बोट से जब हम इस टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। और दोनों बोट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर गिवन है, और हमें इस लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो हमें सी डी गिवन है वो 100 मीटर है। सी डी इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए बी डी जो है वो x मीटर है। लेट बी डी इक्वल टू x मीटर। अगर बी डी x है तो आपके पास बी सी कितना हो जाएगा? सो बी सी इक्वल टू 100 माइनस x मीटर, यानी कि ये फुल लेंथ जो है आपके पास डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो इसका एक पार्ट हमने x मीटर एज्यूम कर लिया, तो सेकंड पार्ट इसका जो है वो 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 माइनस x मीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों राइट ट्राइंगल्स में हम ए बी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉमन साइड है, और फिर इक्वल पुट करके इक्वेशन बनाएंगे। या फिर यहाँ पर जब हमें 45 डिग्री गिवन है, तो 45 डिग्री जब भी राइट ट्राइंगल में होता है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। अगर ये x है तो ये भी आपके पास x आ जाएगा सीधा, आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है वो x मीटर आ गया सीधा इस 45 डिग्री की वजह से। और चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके भी इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेकर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो ट्राइंगल है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड ये है x और ये है 100 माइनस x। इन दोनों साइड्स का रेशो पुट कर देते हैं, x अपॉन 100 माइनस x। इसमें इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये अपने पास बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है टेंजेंट थीटा। ओके। अगले स्टेप में x अपॉन 100 माइनस x इक्वल टू टेंजेंट, और थीटा है उस ट्राइंगल में हमारे पास 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये है x अपॉन 100 माइनस x। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास बन गया √3x इक्वल टू 100 माइनस x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो लाइट हाउस की हाइट है वो x है। तो x की टर्म को इधर ले लेते हैं, √3x प्लस x इक्वल टू 100। अब यहाँ हम x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 इक्वल टू 100। अगले स्टेप में x यहीं पर 100 अपॉन में √3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में हम रैशनल नंबर नहीं रखते, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो हम इसके कॉन्जुगेट से यानी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1, ऊपर वालों का प्रोडक्ट। अब नीचे वालों का मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, दोनों का डिफरेंस 2। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये अपने पास आ गया 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, जो कि उस लाइट हाउस की हाइट है। तो
तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।